हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुपद चैप्टर प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 को हम अगले क्लास में पढ़ा चुके थे, जिसमें बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में बताए थे। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2.2 को बनाएंगे। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के विसंबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला नंबर सवाल है x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। फिर सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, फिर इसे हल करेंगे 4x s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक इसी प्रकार तीसरा नंबर में सवाल दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x। बारीकी से एक एक को हल करेंगे हम। अब हम सवाल को हल करेंगे। पहला नंबर सवाल है x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। सबसे पहले इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ छिपा रहता है 1। क्या छिपा रहता है 1। सबसे पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, बाहर और बाहर, बाहर वाला को बाहर से गुणा करेंगे। दोनों को गुणा करने पर आया 8। कितना आया 8। अब 8 को हम तोड़ेंगे। 8 को क्या करेंगे तोड़ेंगे। 8 को गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर हमें पता चलना चाहिए कि इसका गुणनखंड कितना होगा। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे गुणनखंड। 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4। अब गुणनखंड टूट गया पूरी तरह से। अब इन्हीं तीनों में से हमको 2 पुराना है, जोड़ के या घटा के। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों गुणों करते हैं। 2 दूना 4 और बचा 2, 2 दूना 4 हुआ और 2। तो 4 में 2 गया तो 2 हो जाता है, और 4 गुना 2 करते हैं तो 8 हो जाता है। अब इस 2 को हम इस रूप में लिखेंगे। पहला हो एक्स स्क्वायर, 2 को क्या लिखेंगे माइनस 4x प्लस 2x। माइनस 4x इसलिए लिए क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस 4 में 2 चला जाएगा तो माइनस 2x होगा, और माइनस 8। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या होता है जो कि दोनों में मिलता हो। दोनों में यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ x है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x, इसलिए x कॉमन ले। यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर निकल गया तो बचा अंदर x, माइनस यहाँ x था, x बाहर निकल गया, यहाँ सिर्फ बचा 4। यह हो गया। अब यहाँ प्लस, इन दोनों में अब कॉमन ले। इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है, इन दोनों में कॉमन है 2। 2 निकल गया बाहर, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा x और माइनस 2 को कितने बार पढ़ेंगे 8 मिलेगा। 2 चौक 8, यह हम कॉमन ले चुके हैं। अब क्या करेंगे, अंदर में दोनों सेम होता है, यहाँ x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4। यह हमेशा याद रखेंगे, अंदर क्या होता है दोनों हमेशा सेम होता है। तो x माइनस 4 ले लिए एक बार लेंगे बाहर वाला, x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर एक बार इसके लिए 0 होगा, और x प्लस 2 बराबर इसके लिए 0 होगा। तो x बराबर हो गया, यह माइनस इधर जैसे आता है हो जाता है प्लस, और x बराबर यह प्लस है तो इधर आके हो गया माइनस। जो पहला होता है उसे बोलते हैं अल्फा। अल्फा हो गया 4 और बीटा का मान हो गया -2। अब इसका जांच करेंगे। जांच क्या होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। तो एक बार लिख देते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। हम जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जांच करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि b क्या होगा और a क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे। यहाँ जो है बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है व्यापक रूप, यही होता है बहुपद का व्यापक रूप। अब देखेंगे कि a का स्थान पर क्या है 1, तो a बराबर हो गया, a बराबर क्या हो जाएगा 1। और यह चीज आपको यहाँ लिखना था, यह चीज आपको यहाँ लिखना था। a बराबर क्या हो गया 1, और b बराबर क्या हो जाएगा, b के स्थान पर यहाँ क्या है -2, तो -2, और c के स्थान पर क्या है 8, तो -8। समझ गए।
यही होता है व्यापक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए के स्थान पर यहाँ क्या है 1 है, और बी के स्थान पर यहाँ क्या है -2 है, और सी के स्थान पर यहाँ क्या है -8 है। यह चीज़ यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है, यहाँ लिख दिए। अब लिखेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना निकला है 4, तो अल्फ़ा के स्थान पर 4 लिखें, प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो क्या लिखेंगे -2 बराबर है -b/a। तो b का मान कितना है -2, यह सूत्र में माइनस पहले से है और यहाँ -2 है, बट a का मान कितना है 1, a का मान 1, तो यहाँ 1 रख देते हैं। 4 लिखें, प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस, बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 1 किसी भी संख्या के नीचे छिपा रहता है, 1 को लिखा नहीं जाता है। तो 4 में 2 गया तो क्या बचा 2 बराबर 2, दोनों साइड बराबर हो गया, यह मेरा जांच हो गया। फिर एक और होता है शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है, शून्य को अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है c/a, c/a हो गया। अब हम अल्फ़ा का मान रखेंगे, अल्फ़ा का मान कितना है 4 गुना बीटा का मान कितना निकला है -2, तो -2 दे दिए बराबर c/a, c का मान यहाँ कितना है 8, तो -8, a का मान 1, तो 4 दोनों 8, -8 बराबर -8, यह जांच हो गया। तो आशा करते हैं यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल दिया है 2 नंबर में, बोल रहा है दिया है 4s स्क्वायर -4s + 1। अब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले वही काम करेंगे, बाहर को बाहर में गुणा करेंगे, बाहर को बाहर में गुणा करेंगे, गुणा करने पर कितना आया 4। हम इसे रफ में गुणनखंड तोड़ेंगे, यहाँ कहाँ करेंगे रफ में गुणनखंड को तोड़ेंगे, तो आया 4। अब 4 को क्या करेंगे तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 दूना 4। अब हमको इन्हीं 2 में से हमको पुराना है -4, तो 2 और 2 कितना होता है 4, तो दोनों को माइनस में लेंगे तो हो गया। अब इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर, इस 4 को कैसे लिखेंगे 2s - 2s, 2s - 2s, तो 2s 2s 4s हो गया। अब बच्चा +1, अब इसे हम हल करेंगे, इसे अब क्या करेंगे हम हल। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2, और यहाँ 4 है, तो इन दोनों में कॉमन मिला 2s, क्या मिला 2s, तो 2 दूना 4, 4s स्क्वायर में 2s स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा 2s, 2s में 2s निकल गया तो यहाँ क्या बचा -1। इस जगह कैसे कॉमन लिया जाता है एक बार हम रफ में आप सबको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ था 4s स्क्वायर -2s, कॉमन क्या होता है जो दोनों में मिलता है उसे कॉमन बोला जाता है। जैसे 2 को 2 में 2 मिलता है और 4 मिलता है, तो इसलिए कॉमन हो गया 2, क्या हो गया 2। यहाँ भी s है, यहाँ भी s स्क्वायर है, तो इसलिए s भी कॉमन हो गया। तो 2 को 2 को ऊपर हो 4 के 2 मिलता है, 2 को 2 2 दूना 2 बार में मिला 4, तो 2 लिख दिए, और s गुना s स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2s निकल गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा 1। इसी तरीके से कॉमन लिया जाता है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, दोनों में कॉमन 1 ही मिल रहा है, तो इसलिए क्या ले लिए 1। अंदर बचा 2s - 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। एक बात आप सब ध्यान में रखेंगे, जो एक बार बीच में आ जाता है सेम चीज़ वही बीच में होता है। अब क्या करते हैं बीच वाला, दोनों बीच वाला सेम है तो बीच वाला को एक बार लिखेंगे 2s - 1, और अब बाहर लिखेंगे 2s - 1 बराबर हो गया 0। तो दोनों के लिए 2s - 1 बराबर, एक बार इसके लिए 0 होगा, और 2s - 1 बराबर इसके लिए 0 होगा। तो 2s बराबर, यह माइनस है इधर आके क्या हो गया प्लस, और s बराबर हो गया 1/2। जहाँ बराबर होता है उसके पीछे एरो लगता है, आप एरो जरूर देंगे नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। फिर हो गया 2s बराबर, यह माइनस है तो क्या हो गया
प्लस फिर s बराबर 1/2। हमने पहले ही बता दिया था कि जो पहले निकलता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा। उसे बोलता है अल्फा का मान हो गया 1/2 और बीटा का मान हो गया 1/2। अब जानेंगे कि a बराबर क्या होगा, पहला नंबर। फिर जानेंगे कि दूसरा में b बराबर क्या होगा। तीसरा हम जानेंगे कि c बराबर क्या होगा। हम पहले ही बताए थे जो बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ थोड़ा समझेंगे। यह मेरा क्या है 4s²। ये बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो a के स्थान पर यहाँ क्या आया है 4, b के स्थान पर -4 और c के स्थान पर क्या है 1। यही चीज़ अब यहाँ लिखेंगे। a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया 1। अब क्या करेंगे जांच। अब चलेंगे जांच। अब जांच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे जांच। जांच क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इस चीज़ को देखना है -b/a। जांच अल्फा का मान कितना निकला है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा का मान भी होता है 1/2, यानी 1/2 है, बराबर -b/a। b का मान कितना है -4, तो -4 लिखें बटा a का मान कितना है 4, तो यहाँ क्या लिखें 4। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आया 2। 2 से में 2 भाग देंगे तो 1, 1 गुना 1 1 प्लस फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आता है, 1 गुना 1 1। तब हो गया 4/4। माइनस में है लेकिन एक सूत्र तो पहले से होता है माइनस में, तो यह भी एक माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 1 1 2/2 बराबर 4/4। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर 1 आ गया। यह हो गया शून्यकों का योग का जांच। अब क्या करेंगे शून्य के गुणनफल का जांच करेंगे। क्या करेंगे लिख लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 गुना बीटा का मान भी कितना है 1/2 रख दिए। अब यहाँ रखेंगे c/a का मान कितना है 1 रख दिए और a का मान कितना है 4, तो 4 रख दिए। 1 गुना 1 1 हो गया, 2 दूना 4 बराबर 2 दूना 4। तो यह मेरा जांच भी हो गया। तो आप समझ गए होंगे यह सवाल किस तरीके से बनाया जाता है। एक बार आप वीडियो रोक कर गुणनखंड कर लेंगे, पुनः धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम एक बार फिर इसको दिखा देते हैं। इस तरीके से एक बार इसे रोक कर आप सवाल बना लेंगे, धीरे धीरे फिर हम दिखा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब तीसरे नंबर सवाल पर चलेंगे। तीसरे नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, यह हो गया तीसरे नंबर में सवाल दिया है 6x² -3 -7x। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे सही रूप में लिखेंगे। सही रूप में कैसे लिखा जाएगा, लिखेंगे 6x² -7x -3, यह सही रूप है। हम बोले सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों का गुणनखंड करेंगे। 6 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा 6 तिया 18। 6 गुना 3 करने पाया 18। अब 18 को क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे इसे, 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 तिया 9 हो गया। अब इसी तीनों में से हमें पुराना है 7। कितना पुराना है 7, सॉरी यहाँ 7, यहाँ 6 तिया 18 हो गया, ठीक है। अब हमको पुराना है 7, कैसे पूरेगा देखना होगा। 3 दूना 6, जैसे अगर हम के 3 दूना 6 में अगर 3 घटाएंगे तो नहीं पूर रहा है, तो अब क्या दूसरा दिमाग लगाएंगे। यहाँ 3 गुना 3 करेंगे 3 तिया 9
9 में 2 घटा तो बराबर 7 आ गया। तो अब मेरा ये पूर्ण गया, तो यानी कि 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7x। अब इसी को हम लिखेंगे, इसी को हम लिख लेंगे -9x प्लस 2x, या ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 9x। इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ 7 जो है माइनस में है, माइनस में आना चाहिए। जैसे 9 में 2 घटा, 9 में 2 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, या 9 में 2 गया तो फिर भी -7x क्योंकि माइनस बड़ा है। इसी अब जो है कि 7 को इस रूप में हम लिखेंगे। हो गया 6x² -9x और प्लस 2x, इधर -3, समझ गए होंगे। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, वैसा देखना कि जो दोनों में मिल ले। तो 2 अगर कॉमन लेते हैं 2 में तो 6 मिलता है, लेकिन 9 में 2 नहीं आता, इसलिए अब 3 कॉमन लें, क्या लेंगे 3x। तो 3 को पढ़ने पर क्या बार मिलता है 6, तो 3 दूना 6, और यहाँ क्या बार में 9 मिलेगा 3 तिया 9, तो 3 दूना 6, x गुना x स्क्वायर हो गया 3 तिया 9x, समझिए। अब क्या बोले थे हम, जो बीच में होगा सेम वही बीच में उतार देना है। 2x माइनस 3, कुछ नहीं करना है। यहाँ कितना रखें कि 2x हो जाएगा, तो 1 रखेंगे, क्या रखेंगे a1 गुना 2x और 1 गुना -3 तो -3 हो गया। अब एक बार अंदर वाला लिखते हैं, क्या लिखते हैं अंदर 2x माइनस 3, और अब बाहर में क्या है इधर 3x प्लस 1 बराबर हो गया 0। एक बार इसके लिए 0 लिखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसके लिए 3x प्लस 1 बराबर 0। अब एरो का निशान दे देंगे, 2x बराबर, यह माइनस में इधर आके हो गया प्लस में, तो x बराबर हो गया 3/2 यानी 3/2। अब यहाँ ले आएंगे 3x बराबर, यह प्लस में है तो इधर क्या हो गया माइनस में, तो x बराबर हो गया -1/3। इधर का नीचे आता है, इधर का ऊपर होता है। तो हमने पहले वो बताया था कि यह अल्फ़ा होता है, जो पहले निकलता है वो क्या होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान हो गया 3/2 और बीटा का मान हो गया -1/3 हो गया। पहले बोलते हैं, अब हम इसी जगह लिखेंगे ABCD का मान। ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा 6, क्या होगा पहले होता है x², पहले ए का मान हो गया 6, और बी बराबर क्या होगा, बी का मान हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3, बी का मान -3, और सी बराबर क्या होगा, सी बराबर होगा 7, तो सॉरी ए का मान हो गया 6 और बी का मान हो गया 7, क्या होगा 7 क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c होता है, c लास्ट में होता है, c में x नहीं है, तो c का मान हो गया 3, समझ गए। a का मान 6, b का मान 7 और c का मान 3। अब जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच। सबसे पहले यहाँ हम लिख देंगे जांच आपको लिखना है शून्यकों का योग मीन्स वह अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना निकला है देखना 3/2, कितना निकला है 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा का मान कितना निकला है एक बार दिखा देते हैं। बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -1/3, तो माइनस लिखेंगे 1/3 बराबर -b/a। बी का मान कितना है, बी का मान है -7, क्या है तो -7 लिखें बट ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ 6 दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6। तो अब इसे हल करेंगे तो 3/2 प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, तो लिखेंगे 1/3 बराबर -7/6 हो गया। अब इन दोनों को इन दोनों क्या करेंगे लघुत्तम, इन दोनों का लघुत्तम, तो इन दोनों का लघुत्तम 6 आया, 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 तिया 6, तो 3 और फिर 3 तिया 9, 3 से भाग देंगे 6 में, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 हो गया बराबर -7/6। अब 9 में 2 गया तो क्या बचा 7/6 बराबर। एक चीज़ यहाँ देखना होगा,
सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, लेकिन यहाँ बी का मान कितना है -7 दिया है। तो यहाँ बी का मान तो एक -7 पहले से ऑलरेडी है, एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ माइनस नहीं होगा, क्या हो गया प्लस। तो क्या हो गया 7/6, दोनों साइड क्या हो गया बराबर। इससे सिद्ध हो गया कि यह बहुपद क्या है, यह बहुपद समीकरण सही है। अब फिर दूसरा जांच होगा शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। शून्य का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए लिख दिए। अब देखें अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान दिया 3/2 गुना, डॉट का अर्थ होता है गुना, डॉट का अर्थ होता है गुना, और -1/3 बराबर c/a। सी का मान कितना है 3 और ए का मान दिया है 6। तीन दोनों 3 गुना 1 -3 c/a यहाँ हो गया, ठीक है। बीटा का मान माइनस इतना, और यहाँ थोड़ा देखना होगा, अल्फा का मान हो गया 3/2, बीटा है। अब क्या करेंगे इन दोनों गुणों को, 3 गुना 1 3 हो गया बराबर 3 दूना 6, तो बराबर 3 दूना 6। इन दोनों को काट देंगे, इन दोनों को काट देंगे तो हमें देखना होगा क्या आया, तो 1/2 और बराबर 1/2, दोनों साइड क्या हो गया बराबर। तो इस तरीके से हम बहुपद का तीसरा सवाल भी बना चुके हैं। अब आते हैं चौथे सवाल पर। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल हो गया। अब चौथे सवाल पर आएंगे, कहाँ आएंगे चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है 4u + 8u। अब इसको हल करना है, तो देखेंगे हम इन दोनों में कॉमन, यह सिंपल सवाल है, इन दोनों में सिर्फ क्या कर ले लेंगे कॉमन। जैसे हमने इन दोनों में कॉमन लिया 4u, क्या लिया 4u निकल गया, यहाँ क्या सिर्फ क्या बचा u, तो 4u गुना 4u, तो 4u स्क्वायर हो गया प्लस 4 दूना 8, 4 दूना 8u हो गया, तो बराबर मान लेंगे 0। तो एक बार 4u बराबर 0 होगा, एक बार u + 2 बराबर 0 होगा। तो आगे क्या होगा 4u बराबर 0 हो गया, और u प्लस में है, इधर क्या हो गया माइनस में, तो u बराबर 0/4। अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है 0। तो यह हो गया अल्फा, अल्फा का मान कितना निकला 0। यह हो गया बीटा, बीटा का मान हो गया -2। अब यह चीज़ हमें देखना होगा कि a बराबर क्या होगा। हमने बताया था बहुपद का व्यापक रूप, देखेंगे हम होता है व्यापक रूप था ax² + bx + c होता है। तो जैसे यहाँ समीकरण है, यहाँ 4u² + 8u, लेकिन यहाँ c नहीं दिया, c नहीं दिया तो हम c को क्या मान लेंगे 0, c को क्या मान लेंगे 0। तो a के स्थान पर क्या है 4, तो a बराबर 4 हो गया। b के स्थान पर क्या है 8, तो b का मान क्या हो गया 8, लेकिन c के स्थान पर क्या है 0, तो 0। यही चीज़ अभी यहाँ लिखेंगे, a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया 8 और c बराबर हो गया 0। अब हम क्या करेंगे जांच, अब क्या करेंगे जांच, अब करेंगे जांच। तो चलो अब थोड़ा हम यहाँ से लिखते हैं, आप सब आप लोग लिखिएगा शून्यकों का योग, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 0 लिखें, प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो -2 लिखें बराबर -b/a। b का मान कितना है 8, तो यहाँ 8 रखें, और a का मान कितना है, a का मान 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस सूत्र में है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ 4 दूना 8 बराबर -2, दोनों साइड -2 बराबर, तो यह सही है। अब फिर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 0 गुना बीटा का मान -2 बराबर c/a।
सी का मान कितना है 0 और ए का मान कितना है 4। किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 से 0 होगा और किसी भी संख्या में 0 से 0 में भाग देंगे और किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या आता है 0। तो दोनों साइड क्या आया 0। इससे क्या हो गया सिद्ध हो गया मेरा बहुपद ये सारा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक कर उतार लीजिए। अब हम 5वें सवाल पर आते हैं। 5वां सवाल क्या बोल रहा है। 5वां सवाल बोल रहा है t² माइनस 15 ये दिया। ये तो बहुत सिंपल है, हम मान लेंगे। तो आप लोग इसको क्या करेंगे तो ये सबसे पहले हम तो पीछे नहीं बताए थे लेकिन आपको लिखना होगा सॉल्यूशन। क्या लिखना है SOLUTION सॉल्यूशन लिखना है और नीचे लिखना है गिवन। क्या लिखना है GIVN गिवन। इसे बोलेंगे हल, इसे बोलते हैं दिया है। इसे क्या बोलते हैं इसे बोला जाता है दिया है। सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन हिंदी हल और गिवन का अर्थ होगा दिया है। तो क्या दिया है t² माइनस 15 ये दिया है। इतना बराबर हम क्या मान लेंगे 0। मान लें t² माइनस 15 बराबर 0 मान लिए। तो अब हुआ t² बराबर ई माइनस में इधर आगे हो क्या हो गया प्लस। तो t बराबर क्या होगा t बराबर यह स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट। तो यही होगा रूट हो गया। तो यह एक बार क्या हो जाएगा प्लस में, एक बार हो जाएगा माइनस में। यह हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो इसे लिखेंगे अल्फा बराबर हो गया प्लस 15 और बीटा बराबर हो गया माइनस 15 यही हो गया। अब लिखेंगे ए बराबर। तो ए बराबर क्या होगा यहाँ तो कुछ नहीं है तो लेकिन क्या छिपा है 1 छिपा है। तो ए का मान हो गया 1 और बी यहाँ देखिए सर यहाँ क्या होगा बहुपद का व्यापक रूप होता है। हम पहले बताए थे होता है बहुपद का व्यापक रूप ax² bx प्लस c। लेकिन यहाँ t² है, t² के बाद होना चाहिए x, लेकिन x नहीं है डायरेक्ट यहाँ 15 है। तो इसका अर्थ है c का मान 15। किसका मान है c का मान 15। लेकिन यहाँ b नहीं है तो b को b बराबर क्या हो गया 0 और c बराबर क्या हो गया माइनस 15। c बराबर क्या हो गया c बराबर हो गया माइनस 15। अब जो है हम इसे हल करेंगे। क्या करेंगे हल करेंगे। तो जांच करेंगे सबसे पहले। तो जांच में क्या होगा थोड़ा ऊपर हम इसे कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना है प्लस 15 और बीटा का मान कितना है माइनस √15 बराबर बी बटा ए माइनस बी बटा ए। तो माइनस दिए बी का मान 0 और ए का मान 1। 15 और यहाँ माइनस 15 और यहाँ क्या है प्लस 15। तो क्या हो गया 0 और 0 में किसी भी संख्या में भाग देते तो क्या आता है 0। यह सिद्ध हो गया। अब फिर क्या लेकर गए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए। अल्फा का मान कितना है अल्फा का मान है 15 और गुना बीटा का मान है माइनस 15 बराबर c बटा ए। c का मान कितना है माइनस 15। ए का मान कितना है 1। ए का मान 1 कर दें 15 गुना 15 कितना होता है 225। 225 का वर्गमूल कितना होगा 15 ही होगा। कितना होगा 15। एक बार लिख लेंगे 225 माइनस में है क्योंकि माइनस बाहर है बराबर माइनस 15 क्योंकि एक अब नहीं लिखा जाएगा एक नीचे छिपा रहता है। इसका वर्गमूल कितना हो गया 15 बराबर माइनस 15। ये जांच हो गया। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है एक बार हम सिखा देते हैं। वर्गमूल जैसे यहाँ था √15 गुना √15 15 हम गुना करेंगे जैसे यहाँ कर रहे हैं 15 गुना 15 25 हाँसी रहल 2 5 7 75 फिर 15 5 7 5 12 1 1 2। तो कितना आया 225। यही इन दोनों का लघुत्तम इन दोनों वर्ग इन दोनों को गुना करने पर क्या आया 225। 225 वर्गमूल क्या होता है 15 क्योंकि दोनों रूट के अंदर है। क्या दोनों के रूट के अंदर है इसलिए दोनों का वर्गमूल क्या हो गया 15।
अगर आप वर्गमूल नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे, हम वर्गमूल पूरी डिटेल से आप सबको बता देंगे। अब लास्ट सवाल है बहुपद का 6ठा नंबर, इसे भी एक बार हम हल कर देते हैं। लास्ट सवाल बचा है 6 नंबर, थोड़ा कॉपी को आगे कर लेते हैं। 6 नंबर है, सवाल है 3x² -4 -x है और फिर -4 है। 3x² -x -4 इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों क्या करेंगे, गुणो। 4 तिया कितना हो गया 12, इन दोनों को क्या करेंगे गुणो। इस बार एक बार इसे जांच करके दिखाते हैं। 4 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आया 12। 12 को क्या करते हैं तोड़ते हैं, 2 से 6 फिर 2 से 3 हो गया। अब इसी तीनों में से हमें क्या पुराना x पुराना, क्या पुराना x, मतलब ये x में क्या छिपा है 1, तो 1 पुराना होगा। जैसे 2 दूना 4, 4 हो गया और है 3, तो 4 में 3 गया तो क्या बचेगा x, लेकिन हमको माइनस में लेना होगा, -4x + 3 लेना होगा, तब 4 में 3 गया तो तब -1 आएगा। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे 3x² -4x से हम ले 3x - 4x, यानी कि 4 में 3 गया तो क्या बचेगा 1x - 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन 3 आएगा, 3x कॉमन आ गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा x + 1। हमने पहले साथियों बोल दिया था कि जो बीच में आ जाएगा सेम वही बीच में आपको लिख लेना है, तो बीच में सेम लिख लिए x + 1। अब यहाँ क्या है 4 है तो -4 लिख दीजिए, 4 × x 4x हो गया, फिर प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया, 4 × 1 तो 4 हो गया। अब क्या करते हैं अंदर वाले को एक बार लिखते हैं। अंदर में क्या है x + 1 है और बाहर में क्या है 3x और -4 बराबर क्या मान लिए 0। तो ये एक बार किसके लिए होगा x + 1 के लिए हो गया 0 और एक बार होगा 3x - 4 बराबर इसके लिए 0 होगा। तो अब थोड़ा को अब क्या होगा x बराबर ये माइनस प्लस में है, किस में है तो इधर क्या हो गया माइनस में। अब फिर लिखें 3x बराबर ये किस में है माइनस में, इधर आया तो क्या हो गया प्लस में, तो x बराबर क्या हो गया 4/3। x बराबर क्या हो गया 4/3। यह हो गया अल्फा, यह हो गया बीटा। अब क्या करना है आपको जांच करना है, तो हम यहाँ जांच कर देते हैं। जैसे होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है -1 प्लस बीटा कितना है 4/3, तो 4/3 लिख दें बराबर -b/a, तो b क्या हो गया ये a होगा, ये b का मान कितना है तो -3 हो गया, क्योंकि सूत्र में पहले से माइनस है। a का मान कितना है, a का मान सॉरी हम दूसरा चीज़ देख लिए थे। यहाँ b/a तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो a का मान यहाँ कितना है 1, a कितना है यहाँ 1 छिपा है तो 1 हो गया, और a का मान कितना है 3, तो 3 हो गया। अब इन दोनों को लघुत्तम लेंगे 3 आया, तो 1 यहाँ क्या छिपा है 1 छिपा है, क्या छिपा है 1, 1 से 3 में भाग दे 3, 3 × 1 तो -3 हो गया। अब प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, 1 × 4 4 हुआ, तो 4 में 3 गया तो क्या बचा 1/3 बराबर, लेकिन -b/a सूत्र होता है यहाँ तो माइनस पहले से है यहाँ, इसलिए एक और माइनस होगा। या बार बार हम माइनस देने के लिए भूल जाते हैं, इसके लिए सॉरी। तो माइनस क्या हो गया प्लस 1/3 बराबर 1/3, या क्या हो गया जांच हो गया। अब आप शून्यकों का गुणनफल आप स्वयं निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं बहुपद के 2 नंबर सवाल में। कहाँ चलते हैं अब 2 नंबर सवाल में, देखना होगा कि क्या है। सवाल बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो यह सवाल समझने से पहले हम अपनी इस सवाल को समझने से पहले हम कुछ अपना मेथड दे रहे हैं और हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। यह सवाल समझने से पहले हम कुछ उदाहरण के तौर पर आपको हम समझाएंगे। अगर वह सवाल आप समझ जाते हैं तो यह सवाल आप स्वयं बना लेंगे। तो हम चलते हैं हम अपने मेथड की ओर। बोलेगा, हम सवाल लिख रहे हैं, बोलेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक क्रमशः 4 और -2 हो। जिनके शून्यक 4 और -2 हो। तो सवाल को थोड़ा गौर से देखिएगा। बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य क्रमशः 4 और -2 है। शून्य का अर्थ क्या होता है? अल्फा और बीटा। तो यह सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन। नीचे लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे? गिवन। तो लिखेंगे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या हो गया? -2। यह अल्फा 4 है, यह बीटा 2 है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो यहाँ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा, निकाल लेंगे। अल्फा का मान कितना है? 4 प्लस बीटा का मान कितना है? -2। तो -2 लिखे। 4 प्लस गुना माइनस क्या हो गया? माइनस। 4 में 2 गया 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला? 2। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान कितना है? 4 इंटू का मतलब होता है गुना, -2। 4 दोनों 8, माइनस कितना निकला? 8। अब यह मान हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, यहाँ रख देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है? 2। कितना निकला है? 2। तो यहाँ हम रख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -8। -8 रख दिए। तो x² माइनस 2 गुना एक्स, 2x हो गया, प्लस गुना माइनस तो क्या हो गया? 8। यह हो गया द्विघात बहुपद। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब कुछ सवाल हम इसी पर रिलेटेड दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ है शून्यक ज्ञात करें। यहाँ बोल रहा है जिनके शून्यक, सिर्फ यहाँ शून्यक दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है, शून्यक सिर्फ दिया है। जैसे हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जैसे देखेंगे। जैसे नेक्स्ट सवाल बोलेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 1/2 हो। 3 और 1/2 हो। इससे पिछले वाले सवाल में क्या था? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक क्रम से, सिर्फ शून्यक दिया था, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो नीचे लिखना है गिवन
क्या है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का अर्थ होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 3। क्या दिया है, 3। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया, 1/2। क्या दिया, 1/2 दिया है। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सूत्र। अब यह यहाँ रख देंगे इसका मान, x² लिखें, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3। कितना दिया है, 3। x है तो x लिखें, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/2 लिख दिए। x² माइनस 3 गुना x, 3x हो गया, प्लस 1/2 हो गया। लेकिन अब इसे एक स्टेप और हल करना, क्योंकि यहाँ क्या है, नीचे 2 आ गया है, सबके नीचे क्या छिपा है, 1, यहाँ भी 1, तो सबके क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 आया। अब 1 से भाग देंगे 2 में, तो 2। एक बार समझा देते हैं कि किस तरीके से हल किया जाता है। जैसे यहाँ 1 से भाग देंगे 2 में, 1 से भाग दिए 2 में, तो 2 बार में आया, कट गया। अब देखना है कि 1 के ऊपर में क्या है, x है, तो x² से क्या कर देंगे, गुना, तो बराबर क्या हो गया, 2x²। तो यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस, फिर 1 से 1 में भाग, 1 से 2 में भाग देंगे, 1 से 2 में भाग दें तो 2 आया। लेकिन 1 के ऊपर में क्या है, 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x, 3 दोनों 6x, तो यहाँ क्या हो गया, 6x। 2 में 2 से भाग देंगे, 2 में 2 से भाग देने पर 1 आता है, तो 1, और 2 के ऊपर में क्या है, 1, तो 1 गुना 1 करने पर क्या आया, +1, यही हो गया, यही समझा रहे थे। अब क्या करेंगे, ये नीचे आ गया 2, तो 2 को कटाने के लिए हम यहाँ कर देंगे 2 से गुना, क्या कर देंगे, 2 से गुना। तो आपको यहाँ लिखना होगा साइड में, 2 से गुना करने पर आपको यहाँ लिखना होगा, 2 से गुना करने पर यहाँ लिख दीजिए 2 से गुना करने पर, 2 से क्या कर लिख देंगे, 2 से गुना करने पर, तो 2 2 क्या हो गया, ये कैंसिल, तो बचा क्या, 2x² माइनस 6x प्लस 1, यही क्या हो गया मेरा आंसर। समझ गए होंगे। तो यह सवाल था। अब आते हैं हम किताब पर। अब एनसीईआरटी में जो दिया गया, बोलेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल, और योग और गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। जिस तरीके से हम एक बार एनसीईआरटी देखना चाहेंगे, जैसे यहाँ बोल रहा है, जैसे यहाँ दिया है, बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई संख्या, यह नीचे संख्या दिया गया है। तो इसे अब हल करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। पहला सवाल है, पहले दिया है रोमन 1 में 1/4 और -1, तो लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन। ई क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 1/4 हो गया। और यह क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो अब हम क्या लगाएंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा सभी। तब मान रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो 1/4 रख दिए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो -1 रख दिए। अब इसे हल करेंगे, x² यहाँ क्या हो गया -1 गुना x, तो क्या हो गया 1x/4 प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो गया। अब तो नीचे आ गया 4, तो क्या करना है, भिन्न का जोड़, इसके नीचे क्या छिपा रहता है 1, इसके भी नीचे क्या छिपा रहता है 1, तो सबके क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो 4 आया। 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा,
4 गुना एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, 1 गुना 1 तो 1x, और 1 से भाग देंगे 4 में 4, 4 गुना 1 तो 4 हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे 4 को कटाने के लिए 4 से क्या कर देंगे गुना, आपको यहाँ लिख देना है दोनों तरफ 4 से गुना करने पर आपको एक बार लिख देना, जिस प्रकार एक बार हम लिख देते हैं, यहाँ आपको लिखना होगा दोनों तरफ 4 से गुना करने पर यह चीज़ घेर देना है लिखकर, दोनों तरफ 4 से गुना करने पर 4 4 क्या हो गया कैंसिल। अब इसको लिख देंगे बराबर होगा, एरो नहीं होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि एक्स में छिपा रहता है इसलिए इसे नहीं लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, यही हो गया आंसर। आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल पर चलते हैं, दूसरा सवाल क्या दिया है देखते हैं दूसरे सवाल को। अब दूसरे रोमन पे आते हैं, दिया है दूसरे रोमन पर चलेंगे, √2 और कोमा 1/3 यही दिया है, तो यह लिखेंगे सॉल्यूशन का क्या लिखना है गिवन, क्या लिखना है गिवन, तो अल्फा प्लस बीटा √2 हो गया और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 दिया है। अब क्या करेंगे इसे हल करेंगे, क्या करेंगे हल, तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब मान रखेंगे एक्स स्क्वायर लिखें, अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 इंटू क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3, तो 1/3 लिख दिए। अब यहाँ आ गया 3, तो अब सब क्या करना होगा हमको लघुत्तम लेना है, एक बार इसे एक स्टेप और आगे ले जाएंगे, एक स्टेप आगे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 √2 इंटू एक्स क्या रहेगा बाहर प्लस 1/3। अब इन सब क्या करना होगा लघुत्तम, क्या करना होगा लघुत्तम, क्योंकि सबके नीचे क्या छिपा है 1, तो 1 से भाग देंगे 3 में, तो 3x स्क्वायर माइनस रूट यहाँ क्या हो जाएगा 1 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा 3 √2 इंटू एक्स ऐसे हो जाएगा प्लस 3 से 3 में भाग देंगे 1 गुना 1 तो 1 हो गया। अब क्या करेंगे 3 को कटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, लिख देंगे 3 से गुना, फिर कैंसिल हो गया 3 3 क्या हो गया कैंसिल। तो इस चीज़ को अब कैसे लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2 3 इंटू √2 और x बाहर होगा x बाहर प्लस 1, यही हो गया मेरा आंसर। क्या हो गया आंसर हो निकल गया द्विघात बहुपद। तो इस तरीके से आपको हल करना है। कुछ सवाल आपको हम हल करने के लिए देंगे, जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया इसे अब आप हल करेंगे। एक सवाल अगर सीख जाते हैं तो आप दूसरा, जैसे 3 नंबर आप सॉल्व करेंगे और यह भी सॉल्व कर लेंगे और 4 नंबर भी सॉल्व कर लेंगे और कोशिश करेंगे इसको भी सॉल्व करने का। अगर नहीं होगा तब हम आपको बताएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में 2.3 बताएंगे। आपको बताना है कि यह क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।